गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, आपने मुहावरे और कहावतों के बारे में सुना है और आपने इसका जब आप निबंध लिखते हो, कोई कहानी लिखते हो या पत्र लेखन भी करते हो तो मुहावरों का और कहावतों का हम लेखन में इसका उपयोग करते हैं, चयन करते हैं। तो इस तासिका में हम मुहावरे और कहावतें इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। तो आओ विद्यार्थियों, मुहावरे और कहावतें इस भाग का अध्ययन करते हैं। पहले मुहावरे के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े कर देना। टुकड़े टुकड़े कर देना विद्यार्थियों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काट काट कर टुकड़े करना या काट काट कर टुकड़े कर देना, और इसका विशेष अर्थ है बहुत भारी दंड देना। तो आपको समझ में आया होगा कि शाब्दिक अर्थ क्या है, सरलता से के काट काट कर टुकड़े करना किसी भी चीज के, और इसके पीछे विशेष अर्थ जो छुपा है वो क्या है, बहुत भारी दंड देना। वाक्य देखिए विद्यार्थियों, वाक्य है राम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। माँ ने राम को कई बार बुलाया लेकिन राम नहीं आया। आखिर डांटते हुए माँ ने उसे कहा, आज तू घर आ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। एक बार फिर से सुनिए उदाहरण। टुकड़े टुकड़े कर देना सरल अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, अर्थात वाच्यार्थ इसको कहते हैं काट काट कर टुकड़े कर देना, और इसका विशेष अर्थ है बहुत भारी दंड देना। वाक्य है राम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। माँ ने राम को कई बार बुलाया लेकिन राम नहीं आया। आखिर डांटते हुए माँ ने उसे कहा, आज तू घर आ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ओके। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जिस प्रकार भोजन में मसालों का स्थान होता है उसी प्रकार भाषा में मुहावरों का और कहावतों का स्थान होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है और वह प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए विद्यार्थियों, मुहावरों का अर्थ समझे बिना उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अर्थ दोष, अनर्थ उत्पन्न भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, अब मुहावरे की हम परिभाषा देखते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। एक बार विद्यार्थियों फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो इस तरह विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने मुहावरे की परिभाषा और मुहावरे का उदाहरण हमने देखा। अगली तासिका में हम कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप भी रेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम मुहावरे के अर्थ और उनके वाक्य का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने मुहावरे अर्थात मुहावरे की परिभाषा, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो इस तरह मुहावरे की परिभाषा देखी, उसी तरह मुहावरे का हमने उदाहरण भी देखा। ओके। तो विद्यार्थियों, इस तासिका में हम मुहावरे के अन्य उदाहरण, उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। तो विद्यार्थियों देखो, पहला है अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थात आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना। वाक्य है मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। दूसरा वाक्य है आंखें खुलना, होश में आना। वाक्य है जुए में सब कुछ हार जाने पर अमन की आंखें खुल गई। तीसरा है खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक खुश होना। वाक्य है कक्षा में प्रथम आने पर रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। चौथा है बाल बाल बचना, संकट में पड़ते पड़ते बच जाना।
वाक्य है, सुनामी जैसी भयंकर दुर्घटना में भी कई लोग बाल बाल बच गए। मर मिटना अर्थ है जान देना, और वाक्य है, सच्चे देशभक्त सिपाही अपने देश की शान के लिए मर मिटते हैं। 6 नंबर का है, सिहर उठना, काम जाना। वाक्य है, बाढ़ के बाद की स्थिति देखकर मैं सिहर उठा। वाक्य फिर से सुने, बाढ़ के बाद की स्थिति देखकर मैं सिहर उठा। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। वाक्य है, प्रथम सत्रांत परीक्षा में अच्छे अंक आने के लिए प्रकाश आजकल पसीना बहा रहा है। आप भी पढ़ाई कर रहे हो ना अभी, प्रथम सत्रांत के लिए, प्रथम सत्र के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। 8वां है, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। वाक्य है, सुरुचि अपने गुणों के कारण सबके गले का हार बनी हुई है। उसके बाद काफुर होना अर्थात गायब होना या अदृश्य होना भी हम कह सकते हैं। वाक्य है, पुलिस को देखते ही चोर काफुर हो गए। और 10वां है, गर्म होना अर्थात क्रोधित होना। समय पर पढ़ाई न करने के कारण शिक्षक संदेश पर गर्म हो गए। ओके, तो विद्यार्थियों, इस तरह आज हमने इस तासिका में मुहावरे के उदाहरण देखे, उनके अर्थ देखे और उनका वाक्य में प्रयोग देखा। जैसे अपने पैरों पर खड़ा होना, 1, 2 आंखें खुलना, 3 खुशी का ठिकाना न रहना, 4 बाल बाल बचना, 5 मर मिटना, 6 सिहर उठना, पसीना बहाना, गले का हार होना, काफुर होना, 10 गर्म होना। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। अगली तासिका में हम कहावतें के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। ओके, आप भी यहाँ पर ब्रेक लो, रेस्ट लो, आई एक्सरसाइज करो। ओके विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम रेस्ट लेते, ब्रेक लेते। अगली तासिका में हम मुहावरे की तरह कहावतों का अध्ययन करते। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने मुहावरों के बारे में जानकारी ली। मुहावरे का हमने कुछ वाक्य देखे, मुहावरे की परिभाषा देखी। इस तासिका में हम कहावतों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। विद्यार्थियों, कहावतों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता तथा सुंदरता आती है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है तो कहावत पूर्ण वाक्य है। कहावत के मूल रूप में कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकाली बात जब लोगों के जबान पर चल निकलती है तो वह कहावत हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आओ पहले हम उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इसका अर्थ है, समय चूक जाने पर पछतावा व्यर्थ है। अर्थात हमें समझना चाहिए कि कोई भी काम हमें समय पर करना चाहिए। समय बीतने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अब वाक्य है, किसान ने अपने खेतों की समय पर सिंचाई नहीं की और अनाज की पैदावार आधी हो गई तो सबसे रोता फिर रहा है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अर्थात किसान को खेती के सारे काम क्या करने चाहिए, समय पर करने चाहिए। अगर समय पर वो नहीं करता है तो उसे फसल नहीं आती है। ओके, तो इस तरह उदाहरण है। तब कहावत के बारे में जानकारी लेंगे। कहावत क्या है देखते हैं। तो विद्यार्थियों, कहावत ऐसा बंधा बंधा है चमत्कृतिपूर्ण वाक्य है जिसमें किसी तथ्य की बात संक्षेप में कही जाती है। कहावत के मूल रूप में कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकाली बात जब लोगों के जबान पर चल निकलती है तो वह कहावत हो जाती है। एक बार ध्यान से सुनिए। कहावतें ऐसा बंधा बंधाया चमत्कृतिपूर्ण वाक्य है जिसमें किसी तथ्य की बात संक्षेप में कही जाती है। कहावत के
मूल में कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकाली बात जब लोगों के जबान पर चल निकलती है तो वह कहावत हो जाती है। ओके, तो इस तरह विद्यार्थियों कहावतों की विशेषता भी है। कथन को प्रभावशाली बनाने में कहावतों का बड़ा महत्व है, जिससे भाषा का भाव और अर्थ स्पष्ट किया जाता है। कहावत वास्तविकता का संकेत देती है। कहावतों के द्वारा राज की बात बताई जाती है। कहावत लोकोक्ति भी कहलाती है। कहावतें भाषा को सुंदर और सजीव बनाती है। एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहावतों का जब हम प्रयोग करते हैं, चयन करते हैं, चाहे वह निबंध हो, चाहे अन्य लेखन कौशल हो, तो उसमें हमारा लेखन कार्य क्या होता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। इसलिए कहावतों का भी बहुत महत्व है हमारे लेखन में, और उसी तरह मुहावरों का भी। तो विद्यार्थियों, कहावतें कथन को प्रभावशाली बनाने में इनका बड़ा महत्व है, जिससे भाषा का भाव और अर्थ स्पष्ट किया जाता है। कहावत वास्तविकता का संकेत देती है। कहावतों के द्वारा राज की बात बताई जाती है। कहावत लोकोक्ति भी कहलाती है। कहावतें भाषा को सुंदर और सजीव बनाती है। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये मुहावरे, कहावतें, ये तो हमारे भाषा के लेखन के जैसे अलंकार हैं। तो इस तरह विद्यार्थियों, यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं। आप भी आई एक्सरसाइज कीजिए। ओके, अगली तासिका में हम कुछ कहावतें, उनके अर्थ, इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने कहावतों के बारे में जानकारी ली। जैसे कहावत एक ऐसा बंदा बंधाया चमत्कृतिपूर्ण वाक्य है जिसमें किसी तथ्य की बात संक्षेप में कही जाती है। कहावत के मूल में कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकाली बात जब लोगों के जबान पर चल निकलती है तो वह कहावत हो जाती है। तो इस तासिका में हम विद्यार्थियों कहावत के कुछ अन्य उदाहरण, उनके अर्थ और उनके वाक्य, इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। ओके, तो आइए विद्यार्थियों, आज हमारी इस तासिका में कहावतों के अन्य उदाहरण और वाक्य देखते हैं। तो पहला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थ है स्वयं का दोष दूसरे पर डालना। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना, अपना दोष होता है लेकिन हमारा दोष हम दूसरों पर डालते हैं। जैसे वाक्य, तुम्हें ठीक तो लिखना आता नहीं और दोष कलम को दे रहे हो। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर। जैसे अर्थ है इसका, अपने घर में निर्बल भी बलवान होता है। वाक्य, तुम्हारे गांव में आया हूं तो जितना चाहो उतनी धमकी दे सकते हो। अरे भाई, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इस तरह प्रयोग करते हैं कहावतों का। तीसरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। अर्थ है बिल्कुल अनपढ़, अर्थात ज्ञान न होना उस चीज का, किसी चीज का। वाक्य है, नौकर अखबार देखने लगा तो सेठ जी ने कहा, तू क्या पढ़ेगा, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। चौथा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थ, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। वाक्य है, बेटा तुम अकेले समाज का सुधार नहीं कर सकते। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 5, दूध का दूध पानी का पानी। अर्थ है सच और झूठ सामने लाना। वाक्य, चोर की चोरी पकड़ जाने पर सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 6 नंबर, हाथ कंगन को आरसी क्या। अर्थ, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। वाक्य देखिए विद्यार्थियों, नकल करते समय रामू को रेंज हाथ पकड़ा गया, इसलिए अन्य सबूत की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या। 7वां है, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ करना। वाक्य है, बिहारी के दोहे गागर में सागर भरते हैं। 8वां है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक लाभ कम। वाक्य है, रोहन ने पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन उसको अंक कम मिले। कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस तरह। 9 नंबर,
आन की आन में अर्थ है तुरंत, शीघ्र, मतलब तत्काल हमें मिल जाना। वाक्य है राजीव ने आन की आन में अपनी पुस्तक राकेश के घर बुला दी। 10वां, अंत भला तो सब भला। अर्थ है अगर काम का अंत अच्छा हो तो सब अच्छा ही होता है। वाक्य है 7 बल्लेबाजों ने अपनी विकेट फेंकने पर भी हम जीत गए। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बल्लेबाज अर्थात बैट्समैन। तो इस तरह विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने कहावतों के कुछ वाक्य, उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग भी देखा है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गली में कुत्ता भी शेर, काला अक्षर भैंस बराबर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, दूध का दूध पानी का पानी, हाथ कंगन को आरसी क्या, गागर में सागर भरना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आन की आन में, और अंत भला तो सब भला। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम रुकते, ब्रेक लेते, रेस्ट करते, अभी एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम अगले भाग का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।